जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुमित बेल टॉक्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्जिकॉम टेलीसिस्टम लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक से लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, मीन्स जो इसके इन्वेस्टर्स थे उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन Q2 के नंबर अच्छे ना आने की वजह से स्टॉक के अंदर कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको एक महीने का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पर टॉप बना था 368 का 7 नवंबर के आसपास, और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली। दोस्तों अगर इसका हम 6 महीने का चार्ट देखें तो यहाँ पर आपको टॉप देखने को मिलेगा 518 का, और जो बॉटम है इसका 260 के समथिंग देखने को मिला था। इसके हिसाब से यहाँ पर ऑलमोस्ट 40 से 50% के बीच में, मीन्स 48% की गिरावट देखने को मिली है आपको स्टॉक के अंदर। एक्जिकॉम टेलीसिस्टम ईवी सेक्टर में काम करने वाली एक शानदार कंपनी है। जिस तरीके से कंपनी ने डेब्यू किया था, अगर आप इसको ईयर टिल डेट देखेंगे तो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न तो अच्छे बनाकर दिए हैं, दिए थे, लेकिन फ़िलहाल जो इस टाइम सिचुएशन है स्टॉक की, वो यहाँ पर कंटिन्यूसली डाउन पोजीशन में देखने को मिल रही है। तो अब हम आगे जानने की कोशिश करें कि एक्जिकॉम टेलीसिस्टम फ़िलहाल जो बिजनेस कर रही है उसमें ग्रोथ है या नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जो इनके एमडी हैं मिस्टर अनंत नाथा जी, उनका इंटरव्यू भी आया था, और मैं उसको भी एनालाइज करने की कोशिश करूँगा, उसको भी डिकोड करने की कोशिश करूँगा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या बोला है और आगे फ्यूचर में एक्जिकॉम के क्या प्लान है। तो वीडियो के साथ बने रहें। अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक्जिकॉम के मार्केट कैप की बात करें तो फिलहाल ये 3,300 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस 281 का है। हाई इसने 530 का बनाया था, जो मैंने आपको भी कुछ देर पहले दिखाया था, और लो इसका 169 का। ये इनिशियली लो था इसका, अभी फ़िलहाल इसने 265 के समथिंग का लो बनाया था। ये पहला लो था जब कंपनी लिस्ट हुई थी, मीन्स ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कंपनी को। अभी स्टॉक का पी 90 के समथिंग चल रहा है। स्टॉक का पी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू 60 की है, फेस वैल्यू यहाँ पर अभी 10 की ही चल रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13% का है। अगर इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो मेनली दो टाइप के सेगमेंट्स ये लोग हैंडल करते हैं। नंबर 1 पर आता है इनका पावर सिस्टम का, और दूसरा आता है इनका ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन का। इस कंपनी को जो लोग मेनली जानते हैं वो ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन की बेस पर जानते हैं, लेकिन कंपनी का मेन बिजनेस पावर सिस्टम का भी है। इसको आप ध्यान में जरूर रखें दोस्तों। एक बहुत ही शानदार बिजनेस है पावर सिस्टम को प्रोवाइड कराने का। जब भी आपके यहाँ पर अगर पावर का इंटरप्शन होता है, आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में देखा होगा, वहाँ पर जब भी पावर इंटरप्शन होता है तो वहाँ पर डीसी पावर जो होता है वो सप्लाई स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक बिजनेस है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनका मार्केट शेयर इस बिजनेस के अंदर 16% का है इन द डीसी पावर सिस्टम मार्केट इन इंडिया। इनका जो दूसरा बिजनेस है वो ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने का है। इसमें कंपनी इज़ वन ऑफ द फर्स्ट टू एंटर इंडिया ईवी चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट। इसमें कंपनी प्रोवाइड कराती है ऑपरेटर्स को ईवी चार्जिंग बिजनेसेस भी प्रोवाइड कराती है, जो ऑफर करता है बोथ स्लो चार्जिंग स्टेशन एंड फास्ट चार्जिंग स्टेशन। स्लो चार्जिंग स्टेशन जो प्राइमरली एसी चार्जिंग है और रेजिडेंशियल यूज, और दूसरा जो फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशन है वो डीसी चार्जर्स फॉर बिजनेस एंड पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क। अगर आप इनके प्रोजेक्ट की बात करें तो इन्होंने अभी इंस्टॉल किया है 61,000 प्लस ईवी चार्जर अक्रॉस 400 लोकेशन इन इंडिया। लेकिन ये डाटा काफ़ी पुराना है, नया डाटा आना बाकी है, तो उस चीज़ को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि फ़िलहाल इनकी क्या वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखेंगे कंपनी की तो द कंपनी हैज़ 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया: सोलन, हिमाचल प्रदेश, गुड़गांव और हरियाणा, विद एन एनुअल कैपेसिटी 12,000 डीसी पावर सिस्टम एंड 44,000 एसी चार्जर एंड डीसी फास्ट चार्जर। तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 3 जगह पर है और बहुत शानदार काम कर रही हैं। और R&D में अगर आप देखेंगे तो इट हैज़ 2 R&D सेंटर लोकेशन गुड़गांव हरियाणा एंड बेंगलुरु कर्नाटका, with an R&D team 145 employee in H1 FY24. Expenditure on R&D was 1.96% of sale. तो कंपनी सेल का 2% अपनी R&D पर इन्वेस्ट कर रही है। दोस्तों फ्यूचर जो है वो R&D से ही निकल के आता है, तो R&D को ध्यान में रखते हुए कंपनी अच्छा खासा अमाउंट अपनी R&D पर इन्वेस्ट कर रही है, और डेफिनेटली कंपनी इसमें कुछ अच्छा निकाल कर ज़रूर लाएगी जो कंपनी के बिजनेस को डेफिनेटली हेल्प करेगा। और अब इनका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक बहुत अच्छे से हिट हुआ है। यहाँ पर सितंबर 2024 का रिजल्ट देखने को मिला है। सेल्स यहाँ पर 153 करोड़ की हुई है, जिसमें 168
48 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंसेस हो गए हैं। मीन्स कंपनी ने अपनी सेल्स से 15 करोड़ ज़्यादा का एक्सपेंशन किया है। यहाँ पर OPM -10% का देखने को मिला है और नेट प्रॉफिट जो फाइनली देखने को मिला है वो -17 करोड़ में देखने को मिला है। मीन्स कंपनी को 17 करोड़ का लॉस हुआ है इस सितंबर 2024 वाले क्वार्टर में। अगर लास्ट ईयर से लास्ट टाइम से कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन कहीं पर नहीं बनता है। कंपनी ने अभी तक कभी लॉस नहीं किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2022 से लेकर 2024 तक के नंबर्स हमारे पास हैं, कभी लॉस नहीं किया था। सितंबर 2024 में कंपनी ने 17 करोड़ का लॉस किया है। तो इस चीज़ को हम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो इनके MD हैं मिस्टर अनंत नाथा जी, उनका इंटरव्यू भी आया था। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या बोला था, इस चीज़ को जस्टिफाई कर कि किस तरीके से किया था, वो चीज़ भी हम देखेंगे। क्योंकि दोस्तों हर चीज़ को अगर आपको लॉस हुआ है तो उसकी क्लैरिटी भी आपको होनी चाहिए कि वो लॉस किस वजह से हुआ है। अगर आप स्टेक होल्डर हैं या फिर एक्जिकॉम में स्टेक उठाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए हर चीज़ का कि अगर लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो क्यों हुआ है। ऐसे ही अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट और लॉस कंपनी को हानि पहुंचा सकता है, आपके स्टॉक को भी हानि पहुंचा सकता है। तो क्लैरिटी ज़रूर लें, चाहे मेरे पास से लें या कहीं से भी लें, लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए। तो इनकी इंटरव्यू की रिपोर्ट आप कहीं भी जाके किसी भी साइट से ले सकते हैं। एक्जिकॉम ने इसको पब्लिश भी किया हुआ है। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जब इनसे इंटरव्यूअर ने पूछा था कि जो आपके फंडामेंटल हैं वो काफ़ी वीक हुए सितंबर के महीने में, तो ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पर इन्होंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द अमाउंट हैज़ बीन यूटिलाइज्ड इन आवर अपकमिंग इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन हैदराबाद। दिस इज अबाउट 18 acre complex where we are building production facility to manufacturing both of our critical power and EV charger product line as well as lithium ion batteries for stationary application। तो कंपनी कंटिन्यू इन्वेस्ट कर रही है। इस चीज़ को इन्होंने बताया है कि इनका ज़्यादातर अमाउंट इस चीज़ में इन्वेस्ट हुआ है। और उसके साथ साथ इन्होंने ये भी एक रीज़न दिया है कि जो सितंबर के महीने में नंबर इनको डाउन देखने को मिले हैं हम लोगों को, तो उसका एक रीज़न ये भी है कि जो EV वाली गाड़ियाँ हैं, जो भी EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनकी सेल में काफ़ी अच्छा खासा माइल्ड डिप देखने को मिला है, जिसका डायरेक्टली इफेक्ट एक्जिकॉम को भी हुआ है। क्योंकि दोस्तों अगर एक्जिकॉम का बिजनेस EV चार्जिंग स्टेशंस पे काम करने का है, तो अगर गाड़ी EV की होंगी ही नहीं तो चार्जिंग करने जाएगा कौन वहाँ पर। अगर आपके सभी के पास पेट्रोल डीजल की गाड़ी है, EV की गाड़ियाँ नहीं है, तो आपको एक्जिकॉम टेलीसिस्टम जैसी कंपनी की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये आज की बात है। अगर आप फ्यूचर सोच के चलो और फॉरेन से इंडिया को कंपैरिजन करने की कोशिश करो, तो वहाँ पर EV की गाड़ियाँ उतनी होती है जितनी यहाँ पर पेट्रोल डीजल की गाड़ी हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के इन्होंने यहाँ पर बताया है कि इनिशियली नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे, 8,500 या 9,000 के समथिंग देखने को मिलते थे, लेकिन एकदम से शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। 5,800 सितंबर के आसपास देखने को मिला। तो एक शार्प गिरावट देखने को मिली EV की गाड़ियों की सेल में। तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट इस कंपनी के नंबर्स को भी लगा है। और उसके लिए भी इन्होंने एक पर्टिकुलर रीज़न दिया है कि जो एक स्लोडाउन है पूरी इंडस्ट्री के अंदर, वो प्राइमरली इसके लिए है कि लोग न्यू मॉडल्स जो हैं उनका वेट कर रहे हैं, जैसे कि 22 मॉडल्स ऑफ न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट में आने वाले हैं। क्योंकि लोग तो EV गाड़ी का वेट कर ही रहे हैं, जो न्यू मॉडल्स आ रहे हैं। अभी आपने महिंद्रा की एक गाड़ी का भी EV मॉडल मार्केट में देखा होगा। उसके साथ साथ टाटा की कर्व गाड़ी का भी EV मॉडल मार्केट में आने वाला है। उसके बाद MG मोटर का भी EV मॉडल आने वाला है मार्केट में। तो इन सब गाड़ियों का लोग वेट कर रहे हैं, जो मार्केट में फ्यूचर में आने वाली है, मीन्स 2025 के स्टार्टिंग में। तो उस चक्कर में भी यहाँ पर मार्केट के अंदर एक शार्प गिरावट देखने को मिली है EV की मार्केट की सेल में। और इन दोनों चीज़ों के साथ साथ आनंद जी ने गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर भी ध्यान दिया है कि जो न्यू मॉडल लॉन्च होने वाले हैं, उसके साथ साथ में गवर्नमेंट की नई पॉलिसी भी अनाउंस होने वाली है EV चार्जिंग्स के लिए। एक कपल ऑफ देम वी हैव मेंशन इन आवर प्रेजेंटेशन। इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में इस चीज़ को डाला भी है कि सेम स्कीम हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन स्कीम। तो गवर्नमेंट की नई स्कीम आने वाली है, उसका भी इंतजार हो रहा है। तो ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है पूरे EV इकोसिस्टम के लिए। और इस सब के साथ साथ कंपनी के MD ने एक चीज़ का अनाउंसमेंट भी किया है कि सितंबर के स्टार्टिंग में इन्होंने एक्विजिशन भी किया था ग्लोबल कंपनी टीट्रियम, इसका नाम है। वी एक्वायर्ड बिजनेस एंड एसेट्स ऑफ द कंपनी इन 4 कंट्रीज दैट वाज द स्कोप ऑफ द ऑपरेशन इन द कंपनी।
तो कंपनी जो ट्रिटियम इसका जो मार्केट है, जो बिजनेस है, 4 कंट्रीज़ में इन्होंने सारा का सारा बिजनेस एक्वायर कर लिया है। मीन्स एक्जिकोम अब इंडिया के साथ साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने बिजनेस को एक्सपांड कंटिन्यू करता जा रहा है। तो ईवी का काम केवल इंडिया में ही तो नहीं होने वाला, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी होगा। तो उसी बिजनेस को ये कंटिन्यूसली एक्सपांड कर रहे हैं, तो इनके खर्चे वहाँ पर भी देखने को मिले। और इसके साथ साथ इन्होंने एक चीज़ और भी रिवील की है कि अभी इंडिया में भारत नेट के थ्रू जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटी है उसको रिवील किया है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम आने वाला है BSNL का कनेक्ट करने के लिए 1,60,000 पंचायत को जो ऑप्टिकल फाइबर है या ब्रॉडबैंड है वो देने वाले हैं ये लोग। वाइल देयर आर टायर 1 सिस्टम इंटीग्रेटर हु आर बिडिंग दिस प्रोजेक्ट, बट दिस प्रोजेक्ट रिक्वायर वेरी लॉट ऑफ पावर सोल्यूशन एज वेल एज बैटरीज टू मेक दिस इंफ्रास्ट्रक्चर लाइव। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत सारे पावर की और बैटरीज की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसमें सपोर्ट करने वाला है एक्जिकॉम टेली सिस्टम। और अगर इनको ये प्रोजेक्ट मिलते हैं तो कंपनी के पास बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और हम सब अच्छे से जानते हैं कि BSNL को लेके गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा फोकस्ड है और उस पर कितनी तेज़ी से काम हो रहा है। BSNL के बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी पॉलीकैब को भी मिले थे और बहुत सारी कंपनियों को गवर्नमेंट प्रोजेक्ट दे रही है, क्योंकि BSNL का एक्सपांसन गवर्नमेंट करना ही चाह रही है। और उसका डेफिनेटली फ़ायदा, क्योंकि ये टेलीकॉम सिस्टम को भी अपना DC पावर सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं, जो भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो उस चीज़ का बेनिफिट एक्जिकॉम टेली सिस्टम को ज़रूर होने वाला है। और नेक्स्ट इन्होंने बताया कि वी हैव एक्वायर्ड ए वेरी बिग टावर कंपनी इन अफ्रीका वेयर द प्रोडक्ट आर अप्रूव्ड बट द सेल हैव टू स्टार्टेड एंड देयर आर सिमिलर सक्सेस स्टोरी इन फिलीपींस एंड वियतनाम एज वेल एज। तो कंपनी फिलीपीन, वियतनाम, अफ्रीका मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें तो बहुत सी जगह पर अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है। दोस्तों ये कोई भी कंपनी एकदम से ग्रोथ नहीं करती, नंबर्स कभी कभी गंदे आते हैं, तो उसको ध्यान में रख के आप उसके बिजनेस मॉडल को समझिए। जो उनके MD हैं, CEO हैं, उनके इंटरव्यू को देखिए और वहाँ से निकालने की कोशिश कीजिए कि कुछ सही निकलने वाला है, या वहाँ से क्लैरिटी आएगी आपको कि इस बिज़नेस में फ्यूचर में कितनी ग्रोथ हो सकती है और कंपनी कितना काम कर रही है अपने बिजनेस को लेके। जब तक आपको इसकी क्लैरिटी नहीं आएगी आप बिजनेस को नहीं समझ सकते। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप कोई स्टॉक परचेस कर रहे हैं तो उसकी डीप एनालाइज कीजिए कि फ्यूचर में ये कंपनी कैसे ग्रोथ करने वाली है। आप इसके लिए टाइम ज़रूर निकालिए, क्योंकि यही चीज़ आपको अच्छे फंडामेंटल दिखाएगी, अच्छा बिजनेस मॉडल दिखाएगी। कोई कंपनी अगर डाउन में भी आपको मिल रही है तो वो आपके लिए तभी अच्छे नंबर बना कर देगी, क्योंकि आप उसको गिरावट के टाइम में उठाएंगे। यहाँ पर मेरी एक्जिकॉम टेली सिस्टम के लिए कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो मैं ओनली जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पज से ही बना रहा हूँ, एजुकेशन पर्पज से ही बना रहा हूँ। आज एक्जिकॉम टेली सिस्टम 250 रुपये में ट्रेड कर रही है, लेकिन फ्यूचर में कंपनी के नंबर अच्छे दिखे तो स्टॉक फिर से मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको ये आइडिया नहीं लगेगा कि कंपनी ने ऐसा क्या किया है कि कंपनी इतनी तेज़ी से भाग रही है। ये अभी BSNL के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं कंटिन्यू, फॉरेन की कंपनी को एक्वायर भी कर रहे हैं और 4 कंट्रीज से इनको बिजनेस भी मिलने वाला है। अफ्रीका में, फिलीपीन में भी बिजनेस एक्सपांसन कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आपके ध्यान में ज़रूर रहेगा अगर आप कंपनी के ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों फाइनली इसके प्रमोटर की होल्डिंग देख लेते हैं। तो सितंबर 2024 में प्रमोटर के पास से कोई होल्डिंग सेल नहीं हुई है। 69.57% की होल्डिंग प्रमोटर की देखने को मिली है। FIs के पास से 0.95% की होल्डिंग है, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न में इतनी ज़्यादा कोई बड़ी चेंजेस हमको देखने को नहीं मिली है। और फाइनली यहाँ पर इसका चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर 262 का हमें लो देखने को मिला था, और इसको अगर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इस जगह पर इस जोन पर एक अच्छी खासी सपोर्ट देखने को मिली है। अभी फिलहाल 280 के आसपास प्राइस चल रहा है कंपनी का, लेकिन अगर ये इस जोन से बाहर निकलता है मीन्स 280-85 के 200 मीन्स 300 के ऊपर अगर कंपनी ट्रेड करनी स्टार्ट करती है तो यहाँ से कंपनी को एक अच्छी खासी सपोर्ट मिल जाएगी अप ट्रेंड पाने के लिए। और अगर मैं इसमें अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो मेरे हिसाब से मुझे कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है, और मेरे हिसाब से ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ कर सकती है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल अभी नहीं चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से कंटिन्यूसली EV चार्जिंग, EV गाड़ी का क्रेज आगे बढ़ेगा तो उस टाइम पे एक्जिकॉम की ज़रूरत मोस्टली लोगों को होगी। जिस तरीके से पेट्रोल पंप की ज़रूरत होती है उस तरीके से चार्जिंग स्टेशंस की भी ज़रूरत होगी, और जिस तरीके से BSNL अपना बिजनेस बढ़ा रहा है तो उस जगह पर DC पावर सिस्टम की भी ज़रूरत होगी। तो इस रीज़न की वजह से मुझे ये स्टॉक पसंद है, लेकिन आप अपना कंप्लीट एनालाइज करने के बाद ही इसमें बाई और सेल का मन बनाएं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।